वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। यहाँ पर ये जो पढ़ के बता रहे हैं ना कि पाखंड करने में तत्पर, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना, ये सारी बातें रामपाल जी पे सिद्ध होती है। ठीक है ना। ये इसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूं। जो अमित दास के मेरे साथ डिबेट हुई थी ना, उसके साथ पहली बार, ये आप थोड़ी सी देख लीजिए। क्योंकि कर्म से होता है ब्राह्मण। ठीक है ना। जो भी है, जन्म से नहीं, कर्म से। क्योंकि जन्म से तो रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन उसका कर्म कैसा था? राक्षस का, इसलिए वो राक्षस कहलाया। तो इसका पूरा प्रमाण आप देखिए इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेके एंड तक। चलिए। ठीक हाँ, ठीक वो तो बिल्कुल ठीक कहा उसने कि मैं ही हूँ, लेकिन ये नहीं कहा ना कि दिनेश दिनेश भगत जी थोड़ा जी सा जी मैं चर्चा कर लूं, फिर इनकी दो शब्दों में कहानी खत्म हो जाएगी उनकी, बस बाकी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। फिर अपना बाप रे, जो अमित गरुड़ जी आपके कांड अंदर थे इतना वो हमारे अहंकार है। अहंकार नहीं नहीं, करना कोई चाहिए जी। अहंकार नहीं है। अमित जी, एक जी विषय इसमें अटक जाएगा। एक मिनट, एक कौन मिनट सा लूंगा, बताइए। बस 1 मिनट, 1 मिनट लूंगा। आप आपने चार ये तीन आ कहा गए ना, रामपाल एक जी, की जगह तीन आ गए ना। एक एक बोलो, एक नहीं एक क्या। तीन मैं इसी नहीं विषय पे नहीं वो बोलूंगा, बाकी कोई नहीं, इसी पॉइंट पर बोलूंगा। हम्म अगर आप ऐसा ही लगता है तो हम्म मैं हटा देता हूँ, मैं लाइव से ही चला जाता हूँ। देखिए, जहाँ विषय थोड़ा सा अटक जाएगा ना, अभी जैसे आपने बोला था कि 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ठीक है ना। और भक्ति का अधिकारी कौन है? सभी है, गोपाल जी, हैं? सभी सभी है सभी। तो फिर जी। ब्राह्मण की आवश्यकता क्या है? ब्राह्मण की आवश्यकता कहाँ रह गई फिर? ब्राह्मण ही देता है ज्ञान। ज्ञान कौन देता है? ब्राह्मण ज्ञान देता है। ब्राह्मण किस, बिल्कुल, वेदों का ज्ञान उन्हीं को है। पंडित पंडित किसको कहते हैं देखो ब्राह्मण, जरा। आप किसको ब्राह्मण मान रहे हो? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उनको ब्राह्मण मान रहे हो क्या आप? नहीं, जो नहीं, जन्म से आध्यात्मिक ब्राह्मण ज्ञान हुआ दे, है या? ब्रह्म का ज्ञान दे, वो ब्राह्मण है। एक मिनट, मैं इसी को क्लियर करता हूँ। आपको अभी भौतिक आप में कर्म से समझाता हूं मैं, ब्राह्मण, सुनो गोपाल सुनो जी मेरी सुनिए। बात, भौतिक में समझाता हूँ। जो अरे टीचर होता है ना, उसको आप ब्राह्मण समझिए। जो फौजी है ना, फौजी, उसको क्षत्रिय समझिए। और जो व्यापार कर रहे हैं ना, वो वैसे है। और जो नौकरी कर रहे हैं ना, वो शूद्र है। ठीक, अब सुनिएगा। मैं अगर हाँ, सबका शूद्र अपना हूँ अपना और, धर्म है। अरे सुन तो लीजिए, अब आपने बोल दिया, अब सुन लीजिए। जैसे कि शूद्र है, अगर वो भक्ति करता है, भगवान की जानकारी रखता है और भक्ति करता है शास्त्र अनुकूल, तो वो ब्राह्मण हुआ या शूद्र ही कहलाएगा? बताइए। अगर उनको वेदों का ज्ञान है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ये ठीक है, क्लियर हाँ, हो गया। आगे बढ़ाइए हो गया। चर्चा। हो गया। ये लाइव डिबेट मेरी पहली बार थी अमित दास के साथ। उसमें मेरा कोई चैनल नहीं था। पहले मैं इन्हीं के चैनल पे जाके डिबेट करता था, बाद में इन लोगों ने लाइव भी बंद कर दिया, फिर मुझे चैनल बनाना पड़ा। तब ये इनके अंदर अहंकार देखिए। अमित दास क्या बोल रहा है कि मैं 2 ही शब्दों में इनकी कहानी खत्म कर दूंगा। वो दूसरा जो दिनेश दास करके था, वो बोल रहा है मैं एक सवाल करूंगा, उसी में ये खेल खत्म है। ठीक है। तो इनका तो जवाब दे दिया। तो अभी कर्म के हिसाब से होता है। ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था है जो, ठीक है, जन्म से नहीं, कर्म के हिसाब से। ये लोग भी मान रहे हैं इसी बात को। ठीक है। तो रामपाल परमात्मा का ज्ञान दे रहा है, भगवान का ज्ञान दे रहा है, तो रामपाल क्या बना? ब्राह्मण। ठीक है। रामपाल ब्राह्मण बना, तो फिर वो पाखंडी कौन हुआ? जो कलयुग के जो राक्षस थे, वो ब्राह्मण कलयुग में ब्राह्मण बनेंगे। तो रामपाल बना ना, दूसरों को लूटेंगे। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है देवी भागवत महापुराण में। तो वो तो सच है, ये खुद ही बता रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, आप इस वीडियो को देखिए। ये कलयुग का असुर रामपाल ही है, ये सिद्ध हो गया। क्योंकि कर्म से होता है। ठीक है ना। जैसे रावण था, रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन उनका कर्म खराब था, तो उसको राक्षस कहा गया, असुर कहा गया। वैसे ही ये रामपाल ब्राह्मण का ज्ञान दे रहा है ना, ब्राह्मण बना ये है ना। ठीक है ना। ये इसी के बारे में लिखी हुई है देवी भागवत में। ठीक है ना। इसी के बारे में, यही पाखंडी है, यही लोगों को लूटता है। ठीक है ना। कमाई का दसवांश लेता है। तो ये इसी की पोल खुल गई। ये तो सतयुग के ब्राह्मण की स्थिति। अब कलयुग के ब्राह्मणों की स्थिति थी और सुन लो इसी पवित्र पुराण में।
धर्म की ये स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। तो आपने ये देखा क्या लिखा है वहां पे कि जो सतयुग के जो राक्षस थे, सतयुग द्वापर त्रेता के राक्षस थे, वो कलयुग में ब्राह्मण माने जाएंगे, ऐसी बात लिखी है। ठीक है ना। तो रामपाल ब्राह्मण की श्रेणी में आ गए ना, भगवान का ज्ञान दे रहा है तो ठीक है। और क्या लिखा है कि वो पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। ठीक है। तो आपने यहां पर देखा कि रामपाल खुद की पोल खुद ही खोल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ठीक है। और वो क्या करेंगे, पाखंड करने में तत्पर रहेगा। ठीक है। और झूठ बोलने में और दूसरों को ठगने में नंबर 1। ठीक है। और वैदिक धर्मों से अलग रहेगा। ठीक है ना। तो ये वैदिक धर्मों से तो अलग है, क्योंकि हमारी सनातनी जो पूजा है उनसे सब अलग हो गए ना। ये परंपरा से चलती आ रही है, हमारे सनातन ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है। ठीक है ना। तो ये इससे अलग हो गए। सारी की सारी बात रामपाल पे फिट होती है। ये प्रमाण मिल गया, ये खुद की पोल खुद ही खुलवा रहे हैं। ठीक है ना। देख लिया ना, कलयुग का सबसे बड़ा असुर रामपाल है। ठीक है। क्योंकि कर्म से ये ब्राह्मण बना हुआ है। ठीक है ना। जन्म से जाट था लेकिन कर्म से ब्राह्मण, क्योंकि कर्म से ही होता है। ठीक है ना। तो रावण भी वैसे ही जन्म से ब्राह्मण था लेकिन क्रम से वो राक्षस कहलाया। तो ये क्रम से ये ब्राह्मण का काम कर रहा है ना, भगवान का ज्ञान दे रहा है, तो ये ब्राह्मण कहलाया ना। तो ये इनके बारे में लिखी हुई है, ये रामपाल के बारे में लिखी हुई है देवी भागवत महापुराण में। ठीक है। तो ये आपको मिल गया इसका प्रमाण। ये जो कलयुग का है ना असुर, ये रामपाल है, सबसे बड़ा असुर है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय श्री राम।